हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंसाइनमेंट आर्गुमेंट करेंगे। आज कंसाइनमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये कंसाइनमेंट की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। इसमें सिर्फ हमारे 2 ही सवाल रह गए, ठीक है। एक क्वेश्चन इनमें से होमवर्क जाएगा, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। तो आज जो हम सवाल करेंगे वो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का मिक्सचर, ठीक है। तो एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को मार्क कर लो अपने पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी हमारे पास 20 और 21 और आ गया बस। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यूनाइटेड ब्रूअरीज ऑफ बैंगलोर कंसाइंड 5000 लीटर्स ऑफ लिकर टू दुग्गल ब्रदर्स ऑफ दिल्ली ऑन 1st February 2008. The goods are charged at a pro forma invoice value of 3 lakh, including profit of 20% on the invoice value. तो यूनाइटेड ब्रूअरीज ने क्या किया, 5000 लीटर्स ऑफ लिकर, शराब जिसको तुम दारू बोलते हो, वो जिसका तुम सेवन भी करते हो, है ना। भंड आते हो जब क्लास में, तुम यही तो पी के आते हो। तो 5000 नींद के नशे नहीं होते, मुझे बताओ मत, बोलने के लिए नींद के नशे हैं वो। तो 5000 लीटर्स ऑफ लिकर दुग्गल ब्रदर्स ने भेजी 1 फरवरी को। इसकी इनवॉइस वैल्यू थी 3 लाख, जिसके अंदर इंक्लूडेड है प्रॉफिट कितना, 20% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, यानी कि इसी का, ये इनवॉइस वैल्यू तो है, इसी का 20% इसके अंदर जुड़ा हुआ है प्रॉफिट के तौर पे। The United Breweries paid 7,500 as freight and insurance. During transit, 200 liters of liquor were destroyed, for which insurance company paid directly to the consignor 7,500 in full settlement of the claim. On 25th February, Duggal Brothers paid for carriage and clearing charges 4650 and sent to the consignor a bank draft for 60,000 as security. Other expenses paid by the consignee were go down rent and salesman salary. Duggal Brothers were entitled to a commission of 4% plus 2% del credere on sales. आगे, on 31st March, Duggal Brothers reported that 4,000 liters were sold at 247,500 and 50 liters were lost ड्यू टू इवेपोरेशन। तो 4000 लीटर उन्होंने बेच दिया, 50 लीटर वो कह रहे इवेपोरेट हो गया। झूठ है, पी के बैठे होंगे, बोलते हैं इवेपोरेट हो गया। आगे, अ कस्टमर हु बॉट लिकर फॉर 20 to 50 वॉज एबल टू पे 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो कह रहा है एक कस्टमर जिसने 2250 रुपये की शराब खरीदी थी, वो सिर्फ 40% ही दे पाया। 60% जब मांगने गए तो पता चला वो कहीं भंड पड़ा था पी के, हमें मिला ही नहीं, बैड डेट हो गया। तो बताओ क्या करेंगे अभी इस बैड डेट का। 40% पे हो चुका है, 60% पे नहीं हुआ, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल में डेल क्रेडिट कमीशन पे की गई है। आगे, assuming that Duggal Brothers paid the amount by bank draft, show the consignment account and Duggal Brothers in the books of United Breweries. तो इसके अंदर हमारे पास ध्यान से देखो, 50 लीटर इवेपोरेट हो गया और 200 लीटर ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गया। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेट बना लो सब लोग अपने पास, शुरू करो। तो सबसे पहले बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा आई थिंक दुग्गल ब्रदर्स है। दुग्गल ब्रोज, ब्रोज ही बोलते हैं ना,
ब्रदर्स तो नहीं बोलते ना? बस फिर ठीक है, जेंजी रहेगी। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। तो कह रहा है यूनाइटेड ब्रूअरीज ने 5000 लीटर लिकर दुग्गल ब्रोज को भेजी 1 फरवरी पे। इसकी इनवॉइस वैल्यू थी 3 लाख। इसके अंदर 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो डालो जी, कंसाइनमेंट में आ जाएगा GSOC IP पे, यानी कि 3 लाख। इसके ऊपर लोड जुड़ा हुआ है, तो लोड कितना, 3 लाख का 20% यानी कि 60,000। अगला यूनाइटेड ब्रूअरीज पेड 7500 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज ने यानी कि कंसाइनर ने 7500 रुपये फ्रेट का पे किया। तो डालो कैश अकाउंट और इसमें आ जाएगा फ्रेट। $7,500। अगला, ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 लीटर्स ऑफ लिकर वर डिस्ट्रॉयड फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी पेड डायरेक्टली टू द कंसाइनर 7,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो ट्रांजिट में 200 लीटर शराब हमारी खराब हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्टली 7500 रुपये पे कर दिए। ठीक है, तो इसका भी काम करते हैं, आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे और ये लॉस हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट होता है तो कितने खर्चे लेते हैं, 2। तो आओ कैलकुलेट करेंगे हम एबनॉर्मल लॉस। तो हमें सवाल में IP दी है, हमें उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे निकलता है। तो पहले लिख रहा हूं मैं प्रोपोर्शनेट IP ऑफ गुड्स सेंट। एबनॉर्मल लॉस था कितना, 200 लीटर था और 5000 लीटर हमने भिजवाया था जिसकी वैल्यू 3 लाख थी। तो 3 लाख वैल्यू थी 5000 लीटर की, तो 200 लीटर की कितनी निकालना, 12,000। इसके अंदर लोड जुड़ा हुआ है तो माइनस करेंगे लोड ऑन गुड्स सेंट। तो 12,000 के अंदर 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो यह आ गया 2400 माइनस करके 9600 आ गई कॉस्ट। प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट 9600। ऐड करेंगे हम इसमें प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने आई थिंक 7,500 का खर्चा किया था फ्रेट का, 5000 लीटर पे, तो 300 पे कितना है, सॉरी 200 पे कितना, 300। तो ये आ गया 9900। ये हमारी वैल्यू हो गई एबनॉर्मल लॉस की। अब सवाल ने बोला था कि इसमें से जो हमें क्लेम मिल गया है वो है 7,500 का। यानी कि 2400 का लॉस क्या करें, ट्रांसफर टू P&L। करें आगे, डाल दो इसको भी। अब तो हमारे को क्लेम डायरेक्टली मिल गया है
तो यहाँ पे कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, 7,500 और ट्रांसफर टू पेल में आ जाएगा 2,400। अगला फिर क्या बोला सवाल ने, करण 25 फरवरी दुग्गल ब्रदर्स पेड फॉर कैरेज एंड क्लियरिंग इतना, सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर इतना और अदर एक्सपेंसेस गोडाउन रेंट सेल्समैन सैलरी इतना कमीशन इतना। ठीक है, तो दुग्गल ब्रदर्स के खर्चे बता दिए, ये बता दिए उसने कितने का बैंक ड्राफ्ट हमें भिजवाया है। ओके जी, डालो जी खर्चे दुग्गल ब्रदर्स के नाम, तो दुग्गल ब्रोज क्या क्या है इसमें, एक तो क्लियरेंस 4650, अगला ये भी 60,000 में डाल दूंगा अभी, गोडाउन रेंट है, सेल्समैन सैलरी है, और एक कमीशन भी था। तो गोडाउन रेंट है 1800, सेल्समैन सैलरी 1350 और कमीशन बोली थी 4% प्लस 2%। ये वाली 4% कौन सी है, नॉर्मल कमीशन, और 2% डेलिकेटेड। ये किस पे ले 4%, आईपी पे, और 2% सेल्स पे। नालायकों आंखें फूटी हैं, बोल रहा है 4% प्लस 2% ऑन सेल्स, तो ये आईपी पे क्यों निकाल रहे हो? आईपी पे तब निकालते जब उसे कुछ नहीं बताया, उसने खुद बोला है 4% ऑन सेल्स प्लस 2% भी ऑन सेल्स, तो ये सेल्स में जाएगी। अभी सेल्स हमने लिखी नहीं, निकाल देंगे इसको। अच्छा अभी पहले डालो कंसाइनमेंट में डेबिट हो रहे हैं ये सब, कितना हो गया ये 5,200 और ये 7,000 हो गया ना, नहीं 7,800। तो कंसाइनमेंट में डेबिट हो रहा है दुग्गल, दुग्गल को क्रेडिट कर दो कंसाइनमेंट से 7,800। फिर उसने बोला था कि उसने एक बैंक ड्राफ्ट भी भिजवाया है, डिमांड ड्राफ्ट 60,000 का, बीआर नहीं, बिल्स होगा तो बीआर, अदरवाइज बैंक। बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। आगे फिर उसने क्या बोला, ऑन 31 मार्च दुग्गल ब्रदर्स रिपोर्टेड दैट 4,000 लीटर्स वर सोल्ड एट 247,500। 4,000 लीटर बेच डाला, बेच डाला तो डालो दुग्गल ब्रदर्स 247,500। कंसाइनमेंट में क्रेडिट होता है दुग्गल, दुग्गल में क्रेडिट कर दो कंसाइनमेंट, एक जना जागा बस, बाकी सबकी नींद बंद थी कि मैंने कंसाइनमेंट दुग्गल में क्रेडिट बोला, एक ही की नींद खुली थी, बाकी सब सो रहे थे। अगला फिर उसने क्या बोला, 50 लीटर्स वर लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। 50 लीटर हमारा नुकसान हो गया, इवेपोरेट हो गया। ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? कैसे पता नॉर्मल लॉस है? इवेपोरेशन से हुआ है बस। कम भी है मतलब क्वांटिटी कम है। देखो हमने भिजवाया कितना लीटर था, 5,000, नुकसान हुआ 50 लीटर। परसेंटेज पूछो तो कितना परसेंटेज, बहुत कम। हाँ कभी भी किसी से परसेंटेज निकालना है तो उसको, उस फिगर को डिवाइड कर दो जिसका परसेंटेज चेक करना है। तो 50 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100, यानी कि 1% का नुकसान हुआ है, तो 1% तो नॉर्मल लॉस हो सकता है, यानी कि ये नॉर्मल लॉस है। इसको थोड़ी देर में देखते हैं अपने पास।
आगे कह रहा है, अ कस्टमर हु बॉट लिकर फॉर 2250 वॉज एबल टू पे 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू फॉर हिम एंड फॉर द रेस्ट ही वॉज लाइंग भंड समवेयर। तो बताओ, अब जो 60% नहीं मिला से क्या करें? कुछ नहीं करना। अच्छा, कंसाइनी अकाउंट जब बनाएंगे उसमें डाल दे, फिर जो हमारा दुग्गल ब्रदर्स वाला अकाउंट है इसमें तो डालेंगे, कंसाइनी बेयर करेगा। कंसाइनी तो बेयर करेगा ना, ये वाला। आप हमें गुमराह नहीं कर सकते। क्या इसमें नहीं जानेंगे? नहीं। क्यों? अरे हमने डेथ क्रेडिट बोले थे। तो ये तो कंसाइनी तो है, कंसाइनी का तो खाता है। लेकिन कंसाइनी नहीं, अगर डेथ क्रेडिट कमीशन मिल रही होती है उसे तो फिर कंसाइनी बेयर नहीं करता ना। तो कौन बेयर करेगा? वही करता है, वही कंसाइनर। कंसाइनर बेयर करेगा। लगाना जरा कान पे, कंसाइनी बेयर करे, तो वही तो कह रहा हूँ, कंसाइनी बेयर करेगा, कंसाइनी का तो खाता है। बना कंसाइनर रहा है, ये बुक्स कंसाइनर की हैं, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। अच्छा चलो, फिर दुग्गल ब्रदर्स का खाता बनाएंगे, उस जब दुग्गल ब्रदर्स के अकाउंट्स बनाएंगे उसके अंदर जब कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे तब हम बना डाल दे। जब हम दुग्गल ब्रदर्स की बुक्स बनाएंगे तो उसमें अकाउंट बनाएंगे यूनाइटेड ब्रूअरीज का, वहां तो डालेंगे, वो तो बेयर वहां पे तो जाएगा। नहीं। क्यों? याद नहीं आ रहा है। अरे बता तो रही हूँ कि डेथ क्रेडिट कमीशन है इसलिए इसमें डालना ही नहीं है। यही सिखाया भाई हमें। क्योंकि उस कमीशन में मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉस हुआ तो वो खुद ही बेयर करेगा, नहीं प्रॉफिट भी उसमें नहीं डालेगा। तो अपने उसमें नहीं डालेगा तो कैसे बेयर करेगा? तो मैं कह रहा हूं दुग्गल ब्रदर्स जब अकाउंट बनाएगा, बुक्स बनाएगा, कमीशन मिल गई तो फिर वो हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। दुग्गल ब्रदर्स की जब बुक्स बनाओगे उसके अंदर यूनाइटेड ब्रूअरीज का अकाउंट बनेगा, तो वहां पे तो डलेगा। नहीं डलेगा। कमीशन मिल गया तो फिर कौन बेयर करे, किसकी बुक्स में जाएंगे ये नुकसान, कौन कहाँ डालेंगे? क्यों लिखना है? नहीं लिखना। नहीं लिखना, नहीं लिखना। ये लिखा जाएगा कंसाइनी के पीएनएल में। नालायको बताया था इसका रीजन। तो हम तो भी उसकी बात ही नहीं। यूनाइटेड ब्रूअरीज का जो अकाउंट दुग्गल ब्रदर्स बनाएगा उसमें नहीं जाएगा, दुग्गल ब्रदर्स की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसके अंदर डालेगा वो। मैं ये जहां पे तो जवाब आ रहे, हमें तो इसका रीजन ही नहीं दिया गया है, हमें पता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। सब कुछ बताने के बाद भी टीचर ने ही नहीं पढ़ाया, हमें तो आता था, हमने तो पूछा था, कभी जवाब ही नहीं मिले हमें तो क्या कह रहा है, कस्टमर बॉट लिखकर इतना वाला हो गया, ठीक है जी। बाकी बैंक ड्राफ्ट उसने भिजवा दिया। अब हमारी कमीशन का काम रह गया, एक तो पहले 6% कमीशन निकलेगी, तो 247,500 का 6% निकालना 14,850। तो कंसाइनमेंट में दुग्गल ब्रदर्स डेबिट हो रहा है, दुग्गल ब्रदर्स में भी डेबिट कर देते हैं। कुछ कुछ के कान अब खुल रहे हैं। 14,850। अगला अब क्या रह गया इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, कंसाइनी ने हम पहले क्लोज स्टॉक का काम कर रहे हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड कितना है? 5,000 लीटर है, ठीक है। इसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ? तो 4950 लीटर ही था अवेलेबल फॉर सेल, है कि नहीं? तो अवेलेबल फॉर सेल 4950
इसमें से माइनस कर दो एबनॉर्मल लॉस, तो 4750 मैं कह सकता हूं नेट अवेलेबल फॉर सेल है। इसमें से कितना क्वांटिटी बेच डाला? 4000 लीटर शराब पी ली लोगों ने, तो बचा 750 लीटर। तो क्लोजिंग स्टॉक में 750 लीटर्स ऑफ लिकर होगा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू अपने पास निकालनी है। करें तो अब देखो, इसको बस अब सिर्फ इधर देखना। हमने 5000 लीटर शराब भिजवाई थी, इसमें से हुआ क्या, 50 लीटर इवेपोरेट हो गई। ठीक है, 200 लीटर ट्रांजिट में ख़त्म हो गई और 4000 लीटर हमने बेच डाली। तो बचा कितना है? 750 लीटर। ठीक है, तो इस 5000 लीटर की आईपी कितनी थी? 3 लाख थी। ठीक है, इसके अंदर लोड कितना था? 60,000। तो मैं अगर लोड हटा दूं तो सामान की कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000 लीटर की कॉस्ट थी। करेक्ट। अब ध्यान से सोचना, 2,40,000 लीटर की जो कॉस्ट है ये कितने लीटर के लिए है? ये 4950 लीटर्स की है। कैसे सर? देखो, 5000 लीटर में से 50 लीटर तो नॉर्मल लॉस है ना। ठीक है, तो 2,40,000 लीटर जो कॉस्ट है वो कितने की है? 4950 लीटर की कॉस्ट है। ठीक है, अब 200 लीटर की कॉस्ट हमें पता है, हमने निकाल रखी है। चेक करके बताना, जो 200 लीटर एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट 9900। ठीक है, 9900 में देखो क्या क्या डाला हुआ है। ये 12,000 है जो आईपी है, आईपी में से लोड माइनस किया, कॉस्ट आई, कॉस्ट में एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सोचना, अभी तो मैंने ये 2,40,000 क्या लिए? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट लिए। अभी मैंने इसमें क्या ऐड नहीं किया? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड नहीं किया हुआ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी भी ऐड नहीं किया हुआ। अगर मैं वो सब ऐड कर दूं, कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के खर्चे, तो मेरे टोटल माल की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितने लीटर की होगी? 4950 लीटर की कॉस्ट होगी। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 200 लीटर की कॉस्ट, माइनस कर दूं मैं इसमें से 200 लीटर की कॉस्ट, तो कितने लीटर की कॉस्ट आ जाएगी? 4750 लीटर्स की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, वो कॉस्ट 4750 की आ गई। हमें कितने लीटर की कॉस्ट निकालनी क्लोजिंग स्टॉक की? 750, वो हम निकाल देंगे। किसको नहीं आया समझ? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। मेरे पास टोटल आईपी है 3 लाख की इनवॉइस प्राइस, इसमें 60,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, मैंने प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट कितनी आई? 2,40,000।
प्लस मैंने इसके अंदर कंसाइनर के भी खर्चे किए हुए हैं और कंसाइनर के भी खर्चे किए हुए हैं, तो इन सबको मैं ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी जो हमने भिजवाए हैं। अब ये गुड्स जो ये खर्चा है ये कितने लीटर्स के लिए होगा? 4950 लीटर्स, क्योंकि 50 लीटर तो इवेपोरेट हो गया, तो हमें पता है कि हम एक्चुअल में जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो 50 लीटर हटा के इनकर कर रहे हैं। तो ये आ गई टोटल कॉस्ट। इसमें से 4950 में से मतलब ये और ये मैं ले रहा हूं, अगर मेरे पास इसकी और इनकी कॉस्ट है, इसकी माइनस कर दूं तो मेरे पास एक तरीके से जो कॉस्ट आएगी वो कितने की आ जाएगी? 4750 लीटर्स की कॉस्ट आ जाएगी। अब मेरे पास कॉस्ट आ गई इतने लीटर्स की, मुझे क्लोज स्टॉक में कितने लीटर्स की कॉस्ट चाहिए? 750 लीटर की, वो मैं इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो आज अब शुरू करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। देखो 3 लाख की आईपी थी, माइनस कर दिया मैंने उसमें से 60,000, तो कॉस्ट आ गई 2,40,000 प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की कितना थे खर्चे? 7500 था कंसाइनिंग का खर्चा, सॉरी कंसाइनर का 7500 प्लस कर दूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं अभी सारा का सारा निकाल रहा हूं अभी टोटल। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव कंसाइनिंग कितने थे? आई थिंक 4650 है शायद, बस एक क्लियरेंस ही है, बाकी सब तो इनडायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 4650। देखना कितना टोटल आ रहा है? 252 150। ये आ गए टोटल कॉस्ट ऑफ 4950 लीटर्स। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ 200 लीटर्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 9,900, टोटल कॉस्ट है। तो माइनस कर दो तो यहां से आएगी कॉस्ट ऑफ 4750 लीटर्स। कितना? 242250। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब निकल सकती है। तो 242 250 ये जो कॉस्ट है ये 4750 लीटर्स की है, तो 750 लीटर्स की कितनी? $38,250। सर क्लोज स्टॉक तो हम वैसे निकालते थे, प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अरे वो काम कर दिया, ये रहा। मैंने सबको पहले टोटल मारा एक साथ और फिर एक ही बार में प्रपोर्शनेट कर दिया। जो काम 3 बार में करते थे वो एक ही बार में कर दिया हमने। सर हमने अभी तक क्यों नहीं किया था? क्योंकि तुम लोगों को फिर वो समझ ही नहीं आता है, इसलिए मैंने इंडिविजुअल करके दिखाया। अब तुमने वो इंडिविजुअल इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि तुम्हें पता चल गया कि हाँ यार, इसको अगर हम ऐसे भी करें तो आंसर आ जाएगा। सारे खर्चों को एक साथ ऐड कर दो और एक ही बार प्रपोर्शन निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा जो इंडिविजुअल निकालने पर आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 38,250, ये 38,250 कॉस्ट है या आईपी? जल्दी बता दो। 38,250 कॉस्ट है या आईपी? कॉस्ट है ये, क्योंकि
हमने यहाँ पे कॉस्ट ही लिखी है, देखो लोड हम माइनस कर चुके हैं, ठीक है। तो 38,250 डाल दो यहाँ पे। अब लोड उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकाल दो यहाँ से प्रॉफिट। जनरल P&L बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे निकाल दिया तो लोड इसलिए नहीं उतार रहे। कर सकता है आईपी पे भी कर सकता है। यही सारा काम तुझे जो तूने यहाँ पे उसमें किया है, यहाँ पे ये अपना ये माइनस मत कर, ये सब कर दे, अपना भी आईपी आ जाएगी। कितना आ रहा है? 25,500। और इसके अलावा नीचे बोला था कि बचे हुए पैसे उसने हमें बैंक ड्राफ्ट से भिजवाए हैं, तो यहाँ डालो फिर से एक बार बैंक, और जो भी बैलेंस में फिगर है वो लिख दो। 164850। हुआ? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क जाएगा, 21 हम यहां करेंगे। तो जो 20 है वैसा ही 21 है। 21 में ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं 21 का खुद करा रहा हूं, नहीं तो तुम कहते हो आसान वाला खुद कर लेते हैं, मुश्किल वाला हमें दे देते हैं। तो एक ही आइटम ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं, बट तुम बाद में ब्लेम डालते हो, इसलिए मैंने कहा लो तुम्हें ऑफ चांस ही नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो क्या कह रहा है। सोमानी टेक्सटाइल, इसको भी मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ये भी चांसेस है कि आ सकता है। कह रहा है सोमानी टेक्सटाइल्स ऑफ जयपुर परचेज्ड 400 जयपुरी क्विल्ट्स at 600 per piece and sent 200 quilts on a selling price of 900 to कला वॉम्थ। कुछ बच्चे इसको काला वॉम्थ कहते हैं, काला नहीं है कला है, कला वॉम्थ ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट। ये क्विल्ट क्या होती है? वो सॉफ्ट सा होता है, वो रजाई कंबल जो होते हैं उनको क्विल्ट बोलते हैं। जो पतले पतले होते हैं ना, ज़्यादा मोटा भी नहीं है ज़्यादा पतला भी नहीं है, उसको हम क्विल्ट बोलते हैं अपने पास, ठीक है। तो सोमानी टेक्सटाइल्स जयपुर ने क्या किया, पहले खुद परचेज करे 400 जयपुरी क्विल्ट, कितने में? 600 पर पीस, और फिर क्या किया, एंड सेंट 200 क्विल्ट्स ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 900 टू कला वॉम्थ ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट। तो उसने खुद पहले परचेज किए 400 में से 200 भेज दिए कंसाइनमेंट पे, और किस प्राइस पे भेजे? 900। ये होगी आईपी। आगे, द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। द कंसाइनी सोल्ड 150 क्विल्ट एट 1000 पर पीस एंड पेड 2500 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी को मिली कितनी क्विल्ट थी बताना? कंसाइनी को मिली थी 200, 200 में से बेच दी 150, तो बची हुई 200 कहाँ है? बची हुई 200 जो खरीदी थी वो कहाँ है? वो अभी कंसाइनर के पास ही पड़ी हैं। तो क्या कह रहा है, कंसाइनी ने 150 क्विल्ट बेची और 250 रुपये एक्सपेंसेस कर दिए। कंसाइनर सोल्ड 120 क्विल्ट्स एट 900 पर पीस। कंसाइनर ने भी बेची, कहाँ से बेची? अपने पास से, जो उसके पास 200 बच रही थी उसमें से 120 बेची 900 पर पीस पे, एंड इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2000। ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस द क्लोजिंग स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय 10%।
द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू 5% नॉर्मल कमीशन एंड 25% ओवरहेड कमीशन ऑन एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस। प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। यहाँ वर्ड लिख दिया ऑल, तो वो यहाँ पे तुमसे सारे खाते मांगेगा, यानी कि क्या क्या खाते बनेंगे? है कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, जीएसओसी, जनरल पी एंड एल। मैंने याद करो फर्स्ट क्लास में बताया था कंसाइनर अपने पास 4 खाते बनाता है, 4। कौन से? कंसाइनमेंट, कंसाइनी, जीएसओसी और जनरल पी एंड एल। तो जनरल पी एंड एल अब बनाएंगे हम अपने पास यहाँ पे। आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बुक्स किसकी हैं भाई? सोमानी टेक्सटाइल्स। तो मैं हल्का सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, तुम अपने पास जैसे बना चुके हो बना लो, कोई बात नहीं। मैं एक सिर्फ समझाने के पर्पज से लेजर्स का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा, ठीक है? तो मैं पहले बना रहा हूं अपने पास जनरल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। तुमने अगर कंसाइनमेंट पहले बना लिया है कोई बात नहीं, काटना मत। मैं सिर्फ सीक्वेंस ऊपर नीचे कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। दूसरा बना रहा हूं मैं जीएसओसी। फिर बना रहा हूं मैं कंसाइनमेंट। कंसाइनी का नाम है कालावॉम्थ। चलो जी शुरू कर रहे हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो कह रहा है सोमानी टेक्सटाइल्स ऑफ जयपुर ने परचेज किए 400 क्विल्ट एट 600 पर पीस। तो पहले उसने खुद माल खरीदा, तो क्या करें इसको, कैसे रिकॉर्ड करें? 400 क्विल्ट 600 पर पीस जो खुद खरीदे। कंसाइन तो 200 क्विल्ट करे हैं, वो तो कंसाइन हो जाएगा, वो तो हमें पता है, बाकी का नहीं पता। आज तक हमने सीखा नहीं है, ये हमें नहीं आता है। ये माल उसने पहले खुद खरीदा, तो 400 क्विल्ट खरीदे 600 पे। फिर उसने क्या किया, इसमें से 200 क्विल्ट भेज दिए, तो माल आया और फिर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से या तो माइनस कर दो, माइनस नहीं करें तो क्या करो, इधर लिख दो और कहाँ डालो, जीएसओसी। तो 200 क्विल्ट 600 वाली भिजवा दो। ठीक, तो ट्रेडिंग एंड पीएल में क्रेडिट हो रहा है जीएसओसी, ट्रेडिंग एंड पीएल में क्रेडिट हो रहा है जीएसओसी, तो जीएसओसी में
डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब पता चल रहा है क्यों करते थे। 1,20,000 इसके पास माल आ गया, पर इसके पास जब माल आया तो वो 900 पे आया, लिखा कितने पे था, हमने खरीदा कितने पे था, 600 पे। तो 300 रुपये क्या इसमें लोड है, तो पहले इसमें लोड ऐड करो और उसको डालेंगे हम कंसाइनमेंट में। तो 600 क्विल्ट है, नहीं सॉरी 200 क्विल्ट है और 300 का लोड ऐड करो, कितना, 60,000। जीएसओसी में क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट लोड के अमाउंट से, जीएसओसी में क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट लोड के अमाउंट से, तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा जीएसओसी। तो अब जब ये माल लोड पे हो चुका है, अब इसको डाल दो कहां पे, कंसाइनमेंट में। जीएसओसी में क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट, अब पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। इसीलिए मैंने अपने पास ये सीक्वेंस पहले ये रखा ताकि तुम्हें दिखता रहे कि पहले माल परचेज किया जाता है, फिर निकलता है, जाता है जीएसओसी में, जीएसओसी में आता है, उस पर लोड ऐड होता है, लोड ऐड होके जी कंसाइनमेंट में जाता है, फिर जब लोड ऐड हो गया तो फिर ये मूव होता है कंसाइनमेंट की तरफ। ठीक है, चलो जी अब आते हैं सवाल के ऊपर। कह रहा है कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, अब हम यहाँ पे हैं, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000, तो डालो जी कंसाइनर के खर्चे 5,000, कैश अकाउंट सीधा सीधा 5,000 लिख दो। अगला, कंसाइनी सोल्ड 150 क्विल्ट एट 1,000 पर पीस, 150 क्विल्ट 1,000 रुपये में बेच दी, तो डालो जी, कंसाइनी का नाम है हमारे कलावोम्थ, तो 150 क्विल्ट बेची कितने पे, 1,000, तो 1.5 लाख की सेल कर दी। कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो कलावोम्थ, कलावोम्थ में डेबिट हो जाएगा कंसाइनमेंट 1.5 लाख। अगला, पेड, कंसाइनर का सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है, कंसाइनी का कि उसने पे किए 2500 मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, तो ठीक है जी, कंसाइनी ने मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पे किया, तो डाल दो, कंसाइनी का नाम है कलावोम्थ, सीधा सीधा लिख सकते हो 2,500, नीचे भी डाल दो। अभी तक भी हैबिट नहीं लगी ना कि एक जगह पे डेबिट दूसरी जगह पे क्रेडिट साथ साथ करते चले जाए, अभी तक भी हैबिट नहीं लगी ना। 21 क्वेश्चन कर लिए हमने, 21। आगे कंसाइनर, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कंसाइनर सोल्ड 120 क्विल्ट्स एट 900 पर पीस, अब ये कहां डालें, ट्रेडिंग एंड पीएल में जैसे हम डालते थे नॉर्मल, ये सेल्स है 120 क्विल्ट 900 में, सेल्स 120 क्विल्ट 900 में कितना आ रहा है, आगे एंड इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2,000, कंसाइनर ने इतने क्विल्ट्स बेचे और इनकर के सेलिंग एक्सपेंसेस। अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस बताओ कहाँ डालूं, ट्रेडिंग एंड पीएल में डालूं या कंसाइनमेंट में डालूं, ट्रेडिंग एंड पीएल में, क्योंकि ये कंसाइनर ने पे करे हैं जो माल उसने खुद बेचा है, तो जो कंसाइनी बेचता वो खर्चे कंसाइनमेंट में जाते, कंसाइनर ने बेचा है तो ये कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल में। अब ट्रेडिंग एंड पीएल में भी कहाँ पे, ट्रेडिंग की पीएनएल, पीएनएल 2,000, तो थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ देना, यहाँ पे डालो सेलिंग एक्सपेंसेस,
अगला कह रहा है ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस, मेन वजह यही है सवाल करने की, और एक ये भी है कि जनरल प्रीमियम बनाना सीख रहे थे। तो ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं मैं, तो इसको मैंने रेड करके छोड़ दिया। पहले बाकी जो काम हमें आते हैं, तुम लोग एग्जाम में क्या करते हो, जैसी ऐसी सेंटेंस कुछ आया जो समझ नहीं आया, सवाल में वहीं बुद्धि खर्च करनी शुरू कर दी और रुक गए, और नहीं आया तो आगे का सवाल भी छोड़ दिया जो हो सकता था। स्टेप मार्किंग मिलती है। तो मैंने क्या किया, अभी देखो मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, तो हमने इसको रेड करके छोड़ दिया। अभी बाकी का सवाल आगे कंटिन्यू करो। आगे क्या कर रहा है, कंसाइनी इज एंटाइटल टू 5% नॉर्मल कमीशन एंड 15% ओवर एंड कमीशन। तो भाई कमीशन निकालते हैं, जो वर्किंग नोट नंबर 1 कमीशन। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन 5% है। ये 5% नॉर्मल कमीशन किस प्राइस पे निकालूं, जल्दी बताओ। हैं 900 रुपये जो इनवॉइस प्राइस है, और कितना किस पे लूँ, 900 5% ले लूँ सीधा सीधा, 45 रुपये दे दे कमीशन। अरे सर 200 इंटू 200, अरे 1,80,000 लगाना कोई इसके पीठ थपथपाओ। अरे 150 150 क्विल्ट कंसाइनी ने बेचे हैं, तो 150 क्विल्ट अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचता तो 1,35,000 की सेल होती। 1,35,000 का 5% लेना है, कितना, 1,35,000 का 5%। 6750। नेक्स्ट ओवर राइडिंग कमीशन, वो कितना है बोला, 15% है ऑन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो बताओ ये कैसे निकालें, ओवर राइडिंग कमीशन, हजार पे बेचे थे, अरे तो 900 गुना तो 100 ही तो होगा, 100 जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आएगा। या फिर एक और तरीका है जो हम हमेशा करते हैं, 1,08,000 में से, टोटल सेल्स हमारी 1,08,000 ही है ना, नहीं हमारी टोटल सेल्स कलावॉम ने करी 1.5 लाख, कलावॉम ने जो सेल्स करी वो है 1.5 लाख, माइनस नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स क्या है, 150 इंटू 900, तो एक्चुअल सेल्स माइनस नॉर्मल सेल्स इंटू 15%। आई थिंक 2250 आ रहा होगा, तो कमीशन हो गई 9,000। डाल दो कंसाइनमेंट में एक बार और कलावॉम्थ, तो कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ कलावॉम्थ, आगे। अच्छा अब इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक का एक काम रह गया, और वो क्लोज स्टॉक की ही बात यहां पे आ रही है। चलो पहले क्लोज स्टॉक निकालना शुरू करते हैं, आ जाओ। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या कंसाइनर के पास कुछ पड़ा होगा, क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनर के पास भी है? कितना, 80 क्विल्ट बचे हैं, 400 उसने खरीदे थे, 200 तो भेज दिए, बचे 200, उन 200 में से 120 बेच डाले तो बचे 80। आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं हम एट, कौन सा ये, जयपुर, क्योंकि कंसाइनर है जो जयपुर में बैठा है, तो पहले जयपुर में निकालेंगे और फिर कहाँ बैठा है वो, दिल्ली वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक एट जयपुर,
तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्विल्ट्स, तो देखो 80 क्विल्ट उसके पास बच रहे थे, एक क्विल्ट की प्राइस कितनी है 600, वो 600 में लेके आया था, उसी में से 80 बच रही हैं, 400 जो लाया था उसी में से बच रही हैं, तो 480 इंटू 600 कितना आ गया 48,000। अब देखो सवाल में कुछ एक रेड में लाइन बोली थी, ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में क्योंकि गिरावट आई उस वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस की गई है बाय 10%। तो भाई कह रहा है मार्केट प्राइस गिरी है तो कॉस्ट प्राइस करनी पड़ेगी 10% से कम करो जी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 48,000, माइनस करो इसमें 10% रिडक्शन इन प्राइस, तो 48,000 का 10% 4,800, 43,200 ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। डाल दो यहाँ पे, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 में मिलेगा 43,200। करें आगे, नेक्स्ट तीसरा वर्किंग नोट बनाओ, क्लोजिंग स्टॉक है दिल्ली, तो सबसे पहले प्रपोर्शनेट आईपी, क्लोज स्टॉक आईपी पे लिखा जाएगा ऑफ गुड्स सेंट, इसके पास कितनी क्विल्ट बच रही होंगी 200 भेजी थी, 150 वो बेच चुका तो बची 50 क्विल्ट, और एक क्विल्ट की आईपी थी 900 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के खर्चे थे 5,000, कलावॉम के 2.5 हैं बट 2.5 मिसलेनियस हैं, तो इसको क्या लेंगे जो ये वाले हैं कलावॉम वाले को क्या लेंगे इनडायरेक्ट, तो 5,000 है हमारे कंसाइनर वाले, 5,000 जो खर्चा किया था कितने क्विल्ट पे था 200 पे, तो 50 पे कितना आई थिंक 1,000 आ रहा होगा, नहीं 1250, डायरेक्ट एक्सपेंसिव कंसाइनी लिखूं जीरो आने वाला है, लिखना चाहो तो लिख देना जीरो आएगा प्रपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंसिव कंसाइनी, क्योंकि उसके सारे खर्चे मिसलेनियस ही हैं, तो 46,250 आ गया जो हमारी टोटल वैल्यू आई। अब इसमें से भी उसने क्या बोला था 10% रिडक्शन करना है, ये 10% रिडक्शन थोड़ा ध्यान से होगा, 10% रिडक्शन इन प्राइस, ये जो रिडक्शन है ये कॉस्ट प्राइस में से करना, आईपी में से मत कर देना, तो माल की टोटल आईपी हमारे किसी काम की नहीं है। तो देखो 50 क्विल्ट बच रहे हैं और एक क्विल्ट की कॉस्ट कितनी थी 600 प्लस 1250 जो हमने एक्सपेंसिव कंसाइनर कर रखे हैं, इस अमाउंट का 10% निकालना है, थ्री वन टू फाइव। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आईपी मत लेना ये कि सीधा सीधा 46,250 का, नहीं, हम 900 की जगह पे बस 600 ले रहे हैं, बाकी सारा काम सेम है कि 15 into 600 प्लस 1250 उसका 10%, तो यहां से आ गया क्लोजिंग स्टॉक कितना 43125, डाल दो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक
43125। इसका रिजर्व आएगा ना। इसका रिजर्व भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो क्विल्ट कितनी है 50, और एक क्विल्ट पे आईपी कितनी, लोड कितना था 300, 900 तो आईपी है, 600 कॉस्ट है, तो 300 लोड हो गया। तो 300 का लोड 50 क्विल्ट पे 15,000। निकाल दो यहां से जनरल पी&एल। उसने क्या बचाव पैसा भिजवाया था हमें, कुछ बोला नहीं, तो वो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, सॉरी बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो। प्रॉफिट 41625, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखो कहाँ डाल रखा है प्रॉफिट हमने, जनरल पी&एल में डाल रखा है ना, तो अब ट्रांसफर करो ऊपर जनरल पी&एल में, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से डाल दो। वहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट होगा 41625। ठीक है, अच्छा पहले इसको क्लोज कर दो, यहाँ से निकालना बैलेंस कर दो कितना आ रहा है, 9 2 11 11 139 138 500। कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है 41625। कर लिया, क्या नहीं आया इसमें, जल्दी कर जल्दी। अब जनरल ट्रेडिंग एंड पी&एल से पहले निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, $31,200। लास्ट में निकाल दो नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार नजर मार लो, तुम्हें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली वही सवाल जो हमने अभी किया है। देखो क्या कह रहा है, वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेज्ड 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट 100 पर पीस। तो वंदना ट्रेडर्स ने क्या किया, पहले परचेज करी 10,000 साड़ी 100 रुपये की। आउट ऑफ दीज साड़ीज 6,000 साड़ीज वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वस्त्रालय ऑफ जबलपुर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर साड़ी। तो 10,000 खरीदी, कंसाइनमेंट कितनी भेज दी 6,000, किस प्राइस पे भेजी 120, लोड कितना हर एक साड़ी पे 20 रुपये। कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। वस्त्रालय सोल्ड 5,000 साड़ीज, कंसाइनर ने इतने पे किए, वस्त्रालय ने बेची इतनी साड़ी और इनकर क्या रही 1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। वस्त्रालय कौन है, कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चे 5,000 है, सॉरी 5,000 साड़ी बेच दी 125 में, एंड रेमिटेड 5 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। ठीक है, तो वस्त्रालय के पास कितना क्लोज स्टॉक होगा 1,000, 6,000 साड़ी उसको भिजवाई थी, 5,000 उसने बेच दी, बची 1,000। फिर क्या कह रहा है, दे आर इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% टोटल सेल्स
प्लस अ फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर 120 पर साड़ी। सवाल वैसे ही चल रहा है अभी तक, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। 3000 साड़ीज वर सोल्ड एट दिल्ली एट 110, दिल्ली में बेचे गए, यानी कि कंसाइनर ने बेचे 10,000 में से 6,000 तो दे चुका था, बची थी 4,000, 4,000 में से 3,000 बेची थी 110 में। दिल्ली में कितना क्लोज स्टॉक, दिल्ली में कितना क्लोज स्टॉक होगा साड़ी का, 1,000, 4,000 उसके पास बच रही थी, 4,000 में से 3,000 उसने बेची थी, बची 1,000। Owing to fall market price, the value of stock of sarees in hand is to be reduced by 10%. मार्केट प्राइस में गिरावट है, 10% स्टॉक घटाना है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वंदना ट्रेडर्स एंड देयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। तो वो कंसाइनी का खाता तो हमें बनाना आता है, कंसाइनी के खाते के एग्जैक्ट ऑपोजिट बना दोगे तो कंसाइनी का खाता बन जाएगा, वो हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये एग्जैक्ट वैसे ही सवाल है। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज, सिर्फ एक ही चीज मैंने बोला है कि एक्स्ट्रा चीज है बस, वो क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि करें, बाकी सवाल में सब कुछ सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क जा रहा है, तुम्हें खुद से करके अपने पास रखना है। ठीक है, बताओ, यहां से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई चीज दोबारा समझनी है तो हाँ, नहीं, ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।